झनक ने दिया ऋषि को तलाक के कागज़, जिसे देख ऋषि हो गया हैरान और बहुत चक्का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जब झनक को तलाक के पेपर दे के चला जाता है तो उससे मिलने ऋषि आता है हॉस्पिटल में, और वहीं ऋषि से और झनक बातें कर रहे होते हैं। तो झनक बोलती है आपको यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि आज आपकी सुहाग रात का दिन है। झनक बोलती है मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो पेपर निकाल के ऋषि के हाथ में देती है। जब ऋषि पेपर को खोलने जाता है तो वो कहती है आपको ये पेपर अभी नहीं खोलना है, इसे आप घर पे जाके खोलिएगा क्योंकि ये पेपर आपको घर पे ही खोलना होगा। ऋषि मना करता है और खोलने की कोशिश करता है ऋषि। झनक तब कहती है कि आपको मेरी कसम, आप ये पेपर यहाँ पे नहीं खोलेंगे, जब आप घर पहुँच जाएंगे तभी इस पेपर को आप ओपन करेंगे। ऋषि मान जाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी झनक बोलती है आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अब अदिति दीदी के पति हैं और आप उनकी ही देखभाल करिए, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के ऋषि बड़ा हैरान हो जाता है और थोड़ा परेशान भी हो जाता है। आखिर झनक ऐसे क्यों बोल रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पूछता है डॉक्टर झनक ठीक तो हो जाएगी ना ऑपरेशन से पहले। झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है, उसकी आंखों में डर है। वह धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऋषि यह सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं झनक, तुम ऐसी बात मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति लौट आती है। झनक को स्ट्रेचर पर लिटाया दे जाता है और इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। बाहर से सब लोग बेचैन में इंतजार करते हैं। बैकग्राउंड में यह देखा जाता है ऋषि झनक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। वहीं अनिरुद्ध झनक को अपनाने से साफ इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि नूतन उसे धोखा दिया है क्योंकि झनक पराशर की बेटी है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पराशर और नूतन या तो कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि वह अनिरुद्ध से बेहद प्यार करती थी। तभी देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक से मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है। वह झनक को एक पेपर देता है और कहता है झनक अभी ये मैं यह चाहता हूँ कि तुम कहो तुम वो करो, तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। झनक घबरा जाती है और कहती है कैसे पेपर्स। अनिरुद्ध कहता है जो तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था। झनक इस पेपर पर ऋषि ने साइन कर दिया है और तुम भी कर दो, तुम्हारी और ऋषि की शादी एक ज़बरदस्ती की शादी थी। झनक पेपर पर साइन तो कर देती है और उसे विश्वास हो जाता है कि ऋषि और उसका रिश्ता बस यहीं तक था। अनिरुद्ध आगे कहता है झनक तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया, क्यों सालों से वह तुम्हें सच्चे छुपाती रही। झनक कहती है वो सच शायद इसलिए छुपाई होगी ताकि वह आपका मान सम्मान इज्जत बचा रही हो क्योंकि वह आपसे बेहद प्यार करती थी। लेकिन अनिरुद्ध कहता है नहीं झनक, तुम्हारी अम्मा तुम्हें सच नहीं बताई क्योंकि वह सच बताने के लायक ही नहीं थी। वो तुम्हारी अम्मा के अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी वह मेरे सामने आए और सच बताए। वो कभी भी अपनी बात पर अड़ा है। ऋषि ने किया सबसे बड़ा खुलासा। जैसे ही आप सभी जानते हैं ऋषि ने अपनी पूरी जान लगा दी है इस सच्चाई को सबके सामने लाने में। वह सच्चाई जो नूतन और अनिरुद्ध के रिश्ते से जुड़ी है, वह सच्चाई जो झनक की असली पहचान है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब ऋषि ने पूरी हिम्मत के साथ इस राज को सबके सामने उजागर कर दिया। झनक कोई और नहीं बल्कि नूतन और अनिरुद्ध की ही बेटी है। यह सब तब हुआ जब पराशर हमारी झनक को कि जिसे वह प्यार से फूल कहता है उसे लेकर उस जगह पर जा पहुंचा जाता है जहां अदिति और ऋषि की शादी की रस्में चल रही थी। एक तरफ शादी का जश्न, दूसरी तरफ बरसों पुराना राज। यह तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लग रही है। जैसे ही पराशर झनक को वहां लाता है सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। इस पूरे खुलासे में ऋषि का साथ देना वाकई काबिले तारीफ है। ऋषि जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है वह अनिरुद्ध से साफ साफ कहता है अनिरुद्ध जी अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना तो मैं आपको पहले ही बताया था वह जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। पिता का इनकार और बेटी का दर्द। दोस्तों इस पूरी बहस में ऋषि का रुख बिल्कुल साफ होता है। वो पूरी तरह से झनक का समर्थन करता है और बोलता है सही बोल रहे हैं बिल्कुल ससुर जी, यह तो आपने किया है, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध फिर से मुकर जाता है। वह सच को भागने की कोशिश करता है। वो मानने की तैयार कर नहीं है कि झनक उसकी बेटी है। और ऋषि सभी एक बार फिर से सारी सच्चाई सबके सामने ला देता है। वह कहता है यह जो आपकी बेटी है और चिट्ठी मैंने आपको दिया था ऋषि के पास जरूर कोई पुख्ता सबूत है जो
जो वह सबके सामने रखना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह मुंह मोड़ लेता है और बोलता है, नहीं, चिट्ठी मेरे नाम की लिखी हुई थी, पर पराशर की बेटी है, सबको पता है। वह जानबूझकर पराशर पर आरोप लगाता है और ताकि सच में बचा जा सके। यहाँ दोस्तों वहीं देखा जाता है कि शक करना गलत है। यह बातचीत धीरे धीरे माहौल को और गंभीर बना देती है। इसी बीच अदिति अपनी आदत के मुताबिक बीच में टांग अड़ा देती है। वह किसी बहाने से इस मौके को बिगाड़ देती है और जिससे ऋषि और झनक की बातचीत और ज़्यादा कड़वी हो जाती है। अदिति की नज़र सिर्फ झनक को नीचा दिखाने पर होती है। वह कोशिश करती है कि झनक की इज्जत खराब हो और परिवार के सामने उसकी छवि कमज़ोर हो जाए। कहानी अब का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब अनिरुद्ध सबके सामने यह घोषणा करता है, गांव वाले, रिश्तेदार और घर के सदस्य सब इकट्ठा है। सभी के बीच अनिरुद्ध में उम्मीद है कि वह झनक को अपनी बेटी मान लेगा और उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन चौंकाने वाला पल आता है। अनिरुद्ध साफ कह देता है कि वह झनक को अपनी बेटी मानने से इनकार करता है। यह सुनकर पूरा माहौल सन्न रह जाता है। कुछ लोग अनिरुद्ध के फैसले से सहमत होते हैं, लेकिन कई लोग झनक के लिए दुखी हो जाते हैं। खुद झनक के लिए यह सब बड़ा एक झटका है। अनिरुद्ध के इनकार से झनक का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुप नहीं रहती। वह सबके सामने कहती है कि अगर कोई उसे बेटी नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और दृढ़ता भी है। गांव वाले उसके आत्मसम्मान से प्रभावित होते हैं। इसी बीच एपिसोड एक अलग मोड़ पर पहुंचता है, जहां झनक को दिखाया जाता है कि झनक एक संघर्ष और बढ़ेगी संघर्षता के साथ अनिरुद्ध के घर में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि कहानी अब एक नए मोड़ पे जाएगी, जहां झनक को घर के हर सदस्य का सामना करना पड़ेगा। वहीं दिखाया जाता है कि जब झनक हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तब वहां अनिरुद्ध पहुंचता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, तुमको मेरी बात माननी होगी। लेकिन झनक बोलती है, मैं तो आपको अपना पिता मानती ही नहीं हूँ। अनिरुद्ध यह सब सुनकर शौक हो जाता है। अनिरुद्ध बोलता है, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। झनक बोलती है कि क्या? तो अनिरुद्ध एक पेपर निकाल के देता है और कहता है, तुम्हें इस पे अपना साइन करना होगा। झनक ये देखकर शौक हो जाती है और पूछती है कि ये पेपर क्या चीज़ का है और क्या है इसमें। तो अनिरुद्ध बोलता है, जो ये तुम्हें पहले ही साइन कर देना चाहिए था। इसमें तुम्हें लिखा हुआ है कि तुम्हारी और ऋषि की शादी मजबूरन और ज़बरदस्ती के साथ करवाई गई थी। यह सुनकर झनक थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तो साइन कर दूंगी। अनिरुद्ध बोलता है, इस पे ऋषि साइन कर चुका है, बस तुमको साइन करना है और इस पे साइन कर दो तो तुम दोनों को आज़ादी मिल जाएगी, जिससे कि तुम दोनों ठीक से रहो। नूतन यानी झनक की माँ से धोखा दिया था और अब सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार दबाव डालता है कि अनिरुद्ध सबके सामने मान ले कि झनक उसकी बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध इनकार कर देता है। उसका कहना है कि यह सब झूठ है और उसे फंसाने के लिए रचा गया है। झनक यह सब सुनकर बेहद भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह सबके सामने बोलती है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए अनिरुद्ध, लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी माँ नूतन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनके भरोसे को तोड़ा। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। परिवार के बाकी सदस्य भी असमंजस में हैं। कोई ऋषि का समर्थन करता है तो कोई अनिरुद्ध की तरफ। अर्शी याद करने लगती है। तनुजा और लाल जैसे सदस्य इस बात को परिवार की इज्जत पर धब्बा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर यह सच हुआ तो समाज में फिर सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बिपाशा और कुछ और सदस्य कहते हैं कि अनिरुद्ध सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि झूठ से समस्या और बढ़ेगी। अर्शी भीतर ही भीतर टूटने लगती है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध जिस पर उसने जीवन भर भरोसा किया, उसका सच किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे परितनाव और बहस के बीच झनक की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी हालत देखकर सब घर आ जाते हैं। उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। अनिरुद्ध उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक उससे दूरी बना लेती है। वहीं अस्पताल में जो दिखाया जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि झनक हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। ऋषि उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी देखभाल करता है और उसे हिम्मत देता है। वहीं अनिरुद्ध अपराध बोध और गुस्से के बीच जूझता रहता है। वह झनक से मिलना चाहता है, पर झनक उसे साफ शब्दों में कह देती है कि उसे अपनी ज़िंदगी से दूर चाहती है।
जी हाँ दोस्तों, वहीं लास्ट में दिखाया जाता है एपिसोड के अंत में जनक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है और रो रही होती है। अनिल दूर से खड़ा होकर उसे देखता है लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऋषि जनक का हाथ पकड़ उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आ जाता है। लेकिन वही दिखाया जाता है कि अदिति ऋषि के साथ सीधी सवाल करती है, क्या तुम्हारे दिल में जनक के लिए कुछ भावनाएं हैं या नहीं। ऋषि चौंक जाता है और चुप रह जाता है। दूसरी ओर अर्ची टूटकर अपने कमरे में रोती है और कहती है कि वह अब और इस रिश्ते को नहीं निभा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखना बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है कहानी के सवाल और शंकाएं उठती हैं। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। कुछ लोग उसे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उस पे अड़े हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं। जनक इस स्थिति में काफ़ी आहत महसूस करती है और सबके तानों और कठोर शब्दों से परेशान तो है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत बनी रहती है। वह जानती है कि सच उसके साथ है और समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू है और ये सब देख के ऋषि बहुत ही ज़्यादा